हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में बताऊंगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण की अवस्था क्यों होती है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं मतलब चलना, फिरना, उत्सर्जन करना, सांस लेना, वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित जीवों को जीवित बनाए रखने में, वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है, जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। क्या होती है? सक्षम होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। चलना, फिरना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, मल विसर्जन करना, ये सब क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है ना। चलिए मैं आपको सिखाऊं कि उपचयी क्रिया क्या होती है, उपचयी क्रिया क्या होती है, और इसके बाद अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया किसे कहते हैं? उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं क्या होती है? वे प्रक्रियाएं जो सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदलने की प्रक्रिया है। वे प्रक्रियाएं जो सरल कार्बनिक क्या होता है? जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होता है? उसी क्रिया का होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है कि जल को उठाना, पढ़हरिन जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाता है, जैसे कि वो प्रकाश संश्लेषण वो जटिल बना देता है, स्टार्च बना लेता है, मॉड बना लेता है। तो वे प्रक्रियाएं जो सरल कार्बनिक अणु को देख सकते हैं, वे प्रक्रियाएं जो सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे उपचयी क्रिया किसे कहते हैं? वे प्रक्रियाएं जो सरल कार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदलने की क्रिया को उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? पेड़ पौधे या वे जीव जो कि परागहरित कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस सब को मिलाने पे, देखिए सरल चीज है, इस सब को जब मिलाया जाता है जटिल पदार्थ बन जाता है, स्टार्च जो मॉड के रूप में, जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसे ही उपचयी क्रिया कहते हैं। उपचयी स्टार्च हो जाता है। क्या बनता है? स्टार्च। जैसे भी क्या है? प्रकाश संश्लेषण।
की क्रिया। अगला पॉइंट है अपचयी क्रिया क्या होती है, इसे सिखाता हूं कि अपचयी क्रिया क्या होती है। अपचयी क्रिया, उपचय था, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं क्या होती है, इसका सेम उल्टा है। जैसे मैं अभी उपचयी क्रिया होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को उपचयी क्रिया कहलाते हैं। इसका सेम उल्टा है कि जटिल वे प्रक्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो जटिल, क्या, जटिल कार्बनिक, क्या, कार्बनिक अणु को, अणु को अपचयी क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु में, जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक, कार्बनिक अणु में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की प्रक्रिया को, की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया। क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे पाचन। पाचन में हम कोई भी भोजन पदार्थ खाते हैं वो जटिल चीज होता है, और उसको क्या करता है पाचन, क्या करता है उसको सरल पदार्थ में डालकर क्या करता है, पाचन करता है, तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ देता है, जो पाचन है। इसकी एग्जांपल कैसे होती है, जैसे में क्या होती है, पाचन। जैसे में क्या है, जैसे पाचन किसकी क्रिया होती है, पाचन की क्रिया। एग्जांपल क्या है, पाचन की क्रिया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण, पोषण क्या होता है, तो भोजन से पोषक तत्व, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, भोजन, किससे, भोजन से पोषक तत्व, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को, प्राप्त करने की क्रिया को, क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, भोजन से पोषक तत्व, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की, तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार होते हैं। पोषण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी विषम पोषीय पोषण क्या होता है, पोषण। पहला क्या होता है, स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। आइए सिखाते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं स्वपोषी पोषण, इसको सिखाते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो पोषण किसे कहते हैं, भोजन, किससे, भोजन से पोषक तत्व, भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। अब पोषण दो प्रकार होता है, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा था विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। आइए दिखाते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं।
स्वपोषी पोषण क्या होता है और किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वे जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी पोषण कहते हैं वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसे ऐसे कहते हैं वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरित की उपस्थिति वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरित की उपस्थिति में स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरित मतलब हरे पेड़ पौधे पर्णहरित की उपस्थिति में स्वयं बनाता है। क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। पहला था स्वपोषी। अब मैं आपको सिखाता हूं कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। विषम पोषी पोषण देखिए क्या होता है। विषम पोषी पोषण क्या? विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो वे जीव जो स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो स्वपोषी जीवों पर क्या होते हैं? स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन, देखिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ जीव भी हैं, अमीबा हैं, वो भी क्या करते हैं? पर्णहरित होने के कारण उसमें भी क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण स्वयं बना लेते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं वह हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम पोषीय जीव कहते हैं। विषम पोषीय पोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उसे विषम पोषीय पोषण कहते हैं। जैसे अमरवेल है, खुद हम लोग हैं, क्या करते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित, इस पर आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या है? विषम पोषी पोषण है। क्या है? विषम पोषी पोषण है।
अब देखिए विषम पोषी पोषण कई प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी। विषम पोषी पोषण कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कौन, विषम पोषी पोषण कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शाकाहारी। क्या, शाकाहारी। दूसरा क्या होता है, मांसाहारी। मांसाहारी। तीसरा क्या होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी। मृतोपजीवी होता है, एक परजीवी भी होता है, परजीवी, जीवी। और पांचवा क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपरजीवी, जीवी। विषम पोषी पोषण कितने होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। पहला होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, मृतोपरजीवी। मृतो मृतो परजीवी, परजीवी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब इसके आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे